शेषफल प्रमेय है ना, शेषफल प्रमेय एवं गुणनखंड प्रमेय है ना, गुणनखंड प्रमेय। तो क्या है, रिमाइंडर थ्योरम एंड क्या हो जाएंगे, फैक्टर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर मतलब शेषफल, जो शेष बचेगा उसी को हम बोलेंगे शेषफल प्रमेय। जिसे यहाँ मुख्य रूप से हम समझेंगे कि एक छोटा सा हम देखेंगे कि ये इस तरह का है, तो अगर हम भाग देते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ शेष बचेगा, कुछ क्या बचेगा, शेष बचेगा। यहाँ जो शेष बचेगा इसे शेषफल कहेंगे, और यहाँ जो आएगा यहाँ इसको क्या बोलेंगे, भागफल बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, ये दोनों में क्या आता है स्टूडेंट्स, कंफ्यूजन में आता है, क्या है ये क्या है, भाजक है ना, और ये क्या है, भाज्य। फॉर्मूला सुना होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। एक फॉर्मूला तुम सुना होगा, भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। ठीक है, यानी कहना है कि ये नंबर प्राप्त करने के लिए इस दोनों नंबर को क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे। गुना करने के बाद ये नंबर में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये वाला नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, भाजक को इंग्लिश में हम बोलते हैं डिवाइजर। डिवाइजर क्या हो जाएगा इसका, डिवाइडेड गुना क्वोशिएंट है ना, और प्लस क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। ठीक है, यहां से हम सीखेंगे कि जब भी कोई px और qx क्या हो, दो बहुपद हो, और उसमें क्या करेंगे, भाग देंगे, तो एक qx प्राप्त होगा, यानी कुछ भागफल प्राप्त होंगे, और क्या rx प्राप्त होगा, कुछ क्या शेष प्राप्त होंगे। ठीक है, यहां से हम यही सीखेंगे, समझिए। हम यहां से सीखेंगे कोई पॉलिनोमियल px है, उसमें क्या करेंगे, और कोई क्या gx है ना, अगर ये दोनों को, इस दोनों बहुपद को क्या करेंगे, भाग देंगे, क्या करेंगे, भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, qx, यानी कुछ क्वोशिएंट प्राप्त होगा, यानी कुछ भागफल प्राप्त होगा, और क्या प्राप्त होगा, और rx प्राप्त होगा, यानी कुछ शेषफल हमें प्राप्त होंगे, है ना। इसी को बोलते हैं शेषफल प्रमेय। इसी को हम क्या बोलेंगे, शेषफल प्रमेय। जब किसी संख्या में या किसी बहुपद में किसी अन्य बहुपद से भाग देते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, कुछ उसमें भागफल प्राप्त होगा और कुछ शेष प्राप्त होंगे, वही क्या कहलाएंगे, शेषफल प्रमेय कहलाएंगे। ठीक है, जैसे यहां समाएंगे, यहां हम इस प्रकार से आएंगे कि एग्जाम्पल इस प्रकार से आएंगे कि 4x³ और प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 3 को क्या करना है, x प्लस 4 से भाग दे, क्या दे, भाग दे। हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ये जितना दिया हुआ है नंबर, बड़ा वाला नंबर जो दिया हुआ है उसे हम मानेंगे px, है ना, ये क्या है, बहुपद है, और ये क्या छोटा बहुपद जिससे हम क्या करना है, भाग लगाना है, यानी ये gx आ गया। अब क्या करेंगे हम, px में क्या करेंगे, gx से हम जब क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, qx मिलेगा, और क्या मिलेगा, rx मिलेगा। अब देखो, इससे भाग देना है तो हम भाग क्या देंगे, x प्लस 4 से हम भाग देंगे, नॉर्मल से सीखेंगे भाग देने के लिए, है ना। 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 3 को हम क्या करेंगे, भाग देंगे, है ना। तो हम भाग कैसे देंगे, चलो भाग हम देते हैं। देखो इसके पास क्या है, इसके पास एक x है ना, नॉर्मल भाषा में सीखेंगे
किसके पास एक एक्स है और यहाँ पे लाना कितना एक्स है, यहाँ लाना कितना है 3x लाना है, किसके पास एक है, और 4 भी लाना है। तो हम क्या करेंगे 4x² से क्या करेंगे गुना करेंगे। देखो हम गुना करेंगे x प्लस 4 में 4x से हम क्या करेंगे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 4 चौक क्या हो जाएगा 16x हो जाएगा, और ये प्लस 4 गुना x क्या आ जाएगा 4x², है ना। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 4x², अरे स्क्वायर से ना गुना करेंगे, स्क्वायर से, यहाँ पे स्क्वायर दो तो 4x³ और ये स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 4x³ प्लस में क्या लिखेंगे 16x²। तो देखोगे यहाँ पे क्या है प्लस का चिन्ह है, नहीं कुछ तो प्लस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, और प्लस के सामने क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे, काटेंगे तो क्या बचेगा मेरे पास, इधर था 16x² और इधर 3x², घटाएंगे तो क्या बचेगा -13x², और यहाँ से एक उतारेंगे 2x को उतारेंगे। ठीक है, अब हमको यहाँ माइनस है, माइनस में नंबर चाहिए तो पहले हम यहाँ लगाएंगे माइनस। ठीक है, उसके बाद यहाँ 13x² है, यहाँ x है तो यहाँ क्या लगाएंगे 13x से क्या करेंगे हम गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा -13x² और माइनस प्लस माइनस क्या आ जाएगा 13 चौक 52x आ जाएगा। फिर ये क्या करेंगे हम इसको हल करेंगे, जो माइनस उसको प्लस करेंगे और जो माइनस उसको क्या करेंगे प्लस, तो ये खत्म हो जाएगा कट जाएगा, बचेगा 52x और 2x कितना हो गया 54x, और ये प्लस में 3 आ जाएगा। तो क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे 54 से हम क्या करेंगे 54 से हम क्या करेंगे इसमें गुना करेंगे, तो ये हो गया 54x और हो जाएगा प्लस, तो कितना हो गया 4 तिया 12 और 4 चौक क्या हो जाएगा 16 और 5 चौक 20 से 21, यहाँ पे करेंगे घटा ये खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा माइनस कितना बचेगा 213 बचेगा। तो यहाँ पर पूछेगा कि qx कितना बचा, यहाँ हम लिखेंगे qx यानी क्वेश्चन इसका बचेगा 4x² माइनस 13x प्लस 54, है ना, और rx बचेगा इसमें क्या -213। तो क्या बोले अगर पॉलिनोमियल इसमें से यानी इस x प्लस 4 को 4 से क्या करेंगे 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 3 को क्या करेंगे भाग देंगे, तो ये शेष बचेगा, मतलब भागफल ये बचेगा और शेष ये बचेगा। ठीक है, अगर इसको प्रूफ भी बोलेगा ना, प्रूफ करने के लिए तो इस वाला फॉर्मूला से प्रूफ करेंगे इसको, क्या किससे प्रूफ करेंगे gx गुना qx प्लस rx, ये वाला फॉर्मूला से हम क्या करेंगे प्रूफ करेंगे यानी सत्यापित करेंगे। इस पे सब का मान रखेंगे, gx का qx का rx का मान रखेंगे तो यही मान आएगा। देखो